स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल वनीला मफिन्स की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, ब्लूबेरी मफिन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है और उसमें मैंने शुगर डाल दिया है और अब इस शुगर को स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करके मैं कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स, आप शुगर की जगह पे पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हो, कैस्टर शुगर भी ले सकते हो। आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शुगर को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर दिया है मिल्क में। और फ्रेंड्स, मैं इसे बनाऊंगी कढ़ाई में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और उसमें मैंने केक स्टैंड डाल दिया है। और मैंने इसे गैस पे रखा है और मीडियम फ्लेम प्रीहीट करने के लिए फॉर 10 मिनट्स। और फ्रेंड्स, मैंने उसे लिड से ढक दिया है। और फ्रेंड्स, अब उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर और मिल्क वाला मिक्सचर लूँगी, उसमें मैं मैदा डालूँगी, बेकिंग पाउडर डालूँगी और बेकिंग सोडा डालूँगी। एंड फ्रेंड्स, मैं इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दूंगी कट एंड फोल्ड मेथड से। और मैं इसे तब तक मिक्स करूंगी जब तक ये बैटर लम्प फ्री और स्मूथ बैटर ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही मिक्स करें। आप चाहे तो विस्क की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी की है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है इसमें ऑयल डालने की, तो मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और इसे भी मैं कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करूंगी। आप चाहे तो विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं। और इसकी भी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये अभी भी रिबन कंसिस्टेंसी की, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है बैटर। तो फ्रेंड्स, अब ब्लूबेरी मफिन्स बना रहे हैं तो ब्लूबेरी डालना तो बनता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लूबेरी कंपोट लिया है। आप चाहे तो क्रश भी ले सकते हैं, आप चाहे तो फ्रेश ब्लूबेरी के कंपोट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रॉबेरी केक वाली रेसिपी में स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाना सिखाया था, आप बिल्कुल वैसे ही ब्लूबेरी कंपोट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी नहीं देखी तो उसे ज़रूर चेकआउट करें, आपको आई बटन में मिल जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैंने एक प्लेट में यहाँ मफिन्स मोल्ड ले लिया है और अब मैं इसमें 1 स्पून मैं इसमें बैटर पोर करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं उसके सेंटर में ब्लूबेरी कंपोट थोड़ा सा डालूंगी और अगेन मैं इसमें 1 स्पून डाल दूंगी हमारा बैटर ब्लूबेरी का। और फ्रेंड्स, मैं इसे हल्का हल्का टैप करूंगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा ज़ोर से टैप ना करें और फ्रेंड्स इसे ओवर फिल भी ना करें। और फ्रेंड्स, अब मैं इस प्लेट को ले लूँगी और कढ़ाई पे रख दूँगी और इसे मैं ढक दूँगी एक लिड से। फ्रेंड्स, मैं इसे बेक करूँगी 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री टेम्परेचर फॉर 15 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लिड हटाऊंगी। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे मफिन्स बने हैं, बिल्कुल ये फूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें टूथ पिक प्रिक करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन बाहर आया है, तो मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद जब ये गर्म रहेगा तो उसके ऊपर मैं मिल्क वॉश करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गर्म है, तो इस स्टेज पे मैं इस पर मिल्क वॉश करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिल्क वॉश करने के लिए बस आपको मिल्क चाहिए और उसमें थोड़ा सा शुगर चाहिए। और फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी ब्रश या स्पून की हेल्प से इसे अप्लाई करें उस पर और फ्रेंड्स अच्छे से इसे मिल्क वॉश कर दें, जिससे कि फ्रेंड्स इसका जो टेक्स्चर सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। फ्रेंड्स, मैंने इस पर मिल्क वॉश कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की फिलिंग फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी, कितना अच्छा बना है। फ्रेंड्स, ये कितना स्पॉन्जी है और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट था। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बेकरी स्टाइल मफिन्स घर पे बनाएं। एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।